दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिस योजना में गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा लगभग 20,000 रुपये हर साल दिया जाता है। इसलिए यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर इस योजना के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में गरीबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे ही गरीबों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे उन गरीबों को आर्थिक मदद मिलती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी गरीब बच्चों के लिए एक ऐसी ही योजना श्रमिक विद्या योजना चला रही है और इस योजना के द्वारा गरीब बच्चों को आर्थिक मदद दी जाती है जिससे कि वे बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रखें और स्कूल जाना बंद ना करें। और इस योजना में ख़ास तौर से उन बच्चों को चुना जाता है जो कि आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वे स्कूल नहीं जा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक देते हैं और स्कूल जाना बंद कर देते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे कि इस योजना के द्वारा विद्यार्थियों को कितने पैसे सरकार के द्वारा हर साल दिए जाते हैं। लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे कि इस योजना का आवेदन कौन कौन से विद्यार्थी कर सकते हैं, इसके लिए क्या नियम है और ये आवेदन किस तरह से किया जाता है, इस पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बाल श्रमिक विद्या योजना की वेबसाइट पे चलते हैं और इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हैं। तो अब हमारे सामने बाल श्रमिक विद्या योजना की वेबसाइट का होम पेज है और इस पर हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस योजना का आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों की एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 साल से 18 साल आयु वर्ग के बच्चे ही इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर 9 कैटेगरीज़ हैं। इन 9 कैटेगरीज़ या 9 श्रेणियों के बच्चे ही इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली श्रेणी है जिसको सर्वोच्च एवं प्रथम प्राथमिकता दी गई है, जहाँ माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो तथा बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्य से प्राप्त आय ही परिवार की आय का मुख्य स्रोत हो। ये जो पहली श्रेणी है इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके बाद दूसरी श्रेणी है कि जहां पिता की मृत्यु हो चुकी हो और वह बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण कहीं कार्य कर रहा है। इसके बाद तीसरी श्रेणी है जहां माता पिता दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हैं और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण कहीं कार्य कर रहा है। इसके बाद में चौथी श्रेणी है जहां माता पिता असाध्य रोग से ग्रसित हैं और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण कहीं कार्य कर रहा है। इसके बाद पांचवी श्रेणी है जहां पिता स्थायी रूप से दिव्यांग हो और वह बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण कहीं कार्य कर रहा है। इसके बाद छठवीं श्रेणी है जहां पर पिता किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो। और इसके बाद में सातवीं श्रेणी है जहां महिला या माता परिवार की मुखिया हो और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण कहीं कार्य कर रहा हो, यानी जिस परिवार में पिता नहीं हो और केवल माता ही हो और माता ही उस परिवार की मुखिया हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि परिवार की मुखिया माता या महिला से तात्पर्य यह होगा कि पति की मृत्यु हो गई हो या महिला तलाकशुदा हो और बच्चों या परिवार में भरण पोषण की जिम्मेदारी संबंधित महिला पर ही हो। इस तरह के बच्चों का भी बाल श्रमिक योजना में आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद 8वीं श्रेणी है जहाँ माता की मृत्यु हो चुकी हो अथवा माता स्थायी रूप से दिव्यांग हो अथवा माता किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो। तो इस तरह के बच्चे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में 9वीं श्रेणी है जो कि भूमिहीन परिवार हैं, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण कहीं कार्य कर रहा है। तो इस तरह से 9 कैटेगरीज़ हैं, 9 श्रेणियां हैं। इस 9 कैटेगरीज़ के परिवार के बच्चे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ में एक शर्त ये भी है कि बच्चे अधिकतम कक्षा 10 तक ही बच्चों को पढ़ने के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। जो बच्चे कक्षा 10 पास कर चुकेंगे, भले ही वो 14 साल के हों, 15 साल के हों, उनको इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा।
अब आगे देखते हैं कि इस योजना के द्वारा किन विद्यार्थियों को कितना लाभ मिलता है। तो इसको नीचे चलते हैं और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आर्थिक सहायता या लाभ। तो इसमें लिखा हुआ है कि बालकों को 1000 रुपये महीने और बालिकाओं को 1200 रुपये महीने दिया जाएगा, जिससे कि बालकों को 12,000 रुपये साल का और बालिकाओं को 14,400 प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और इसके साथ में ही जो बच्चे कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें कक्षा 8 पास होने पर 6,000 रुपये, कक्षा 9 पास होने पर 6,000 रुपये और कक्षा 10 पास होने पर भी 6,000 रुपये अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। यानी कि जो बच्चे कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 पास करते हैं उन बच्चों को साल का 12,000 रुपये या 14,400 रुपये तो मिलेगा ही, साथ में 6,000 रुपये अलग से भी मिलेगा। यानी इस तरह से बालकों को 18,000 रुपये और बालिकाओं को 20,400 रुपये मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किन किन शहरों के बच्चों को दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 20 ज़िले हैं जहां पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो जिसमें से आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, बलिया, लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मुरादाबाद, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर, यानी इन 20 ज़िलों के बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का लाभ मिलने के बाद में कुछ और योजनाओं का लाभ भी इन बच्चों के माता पिता को दिया जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि योजना के अंतर्गत पात्र कामकाजी बच्चों, किशोरों, उनके परिवारों को योजना में देय आर्थिक लाभों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ा जाना है। इनमें से निम्न योजनाएं भी सम्मिलित होंगी। एक है विधवा पेंशन, दूसरा है दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो भी लाभ दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना और विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी। अब आगे बात करते हैं कि इस योजना का आवेदन किस तरह से करना है। तो इस योजना का आवेदन आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। तो किस तरह से इसका आवेदन किया जाएगा इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।